उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। भले ही विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर हों, भले ही विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 11 से 12 महीने बचे हों, लेकिन अभी से यूपी की राजनीति में गरमाइश आने लगी है। अभी से सवाल उठने लगा है, क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कमबैक करेंगे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या योगी आदित्यनाथ बनेंगे या फिर अखिलेश यादव कमबैक करेंगे और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर बीएसपी या कांग्रेस कोई चमत्कार कर सकती है और उनकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने 2017 और 2022 में बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी और दोनों बार योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे में क्या तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। अलग अलग रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी को भी एक खास रणनीति बनानी पड़ेगी अगर समाजवादी पार्टी को टक्कर देना है तो, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अभी समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है। अगर 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में बीजेपी को भी ये सोचना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आगे निकलती जा रही है, तो उसे पीछे धकेलने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा कमबैक किया था और बीजेपी को सीधी चुनौती दी थी। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 33 सीटें हासिल की थी। तो लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही 2027 विधानसभा चुनाव को भी देखा जा रहा है। लोग मान के चल रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी का कमबैक होने वाला है और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो, बात करें 2017 की, तो 2017 में बीजेपी ने बहुत धमाकेदार जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी और वो एक अपने आप में ऐतिहासिक जीत थी। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 291 सीट हासिल की थी। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि 2017 और 2022 में बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था। जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पेपर लीक हो गया, युवाओं को नौकरी को लेकर मुद्दे हो गए, और भी बहुत सारे किसानों को लेकर मुद्दे हो गए। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी ने ज़्यादा खास नहीं कर पाया, वो अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हो पाई और विपक्षी पार्टियों ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था और 2027 में भी होने वाला है। क्योंकि पेपर लीक जैसी समस्याएं कोई छोटी मोटी समस्याएं नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। हालांकि बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दूसरे राज्यों में है। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर तो हमने आज जैसा बताया कि पेपर लीक तो उत्तर प्रदेश में परंपरा बन गई है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पेपर लीक तो होना ही है। इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के युवा निराश हैं, क्योंकि लगातार बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है, जिस वजह से उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाती है। कुछ बच्चे तो पेपर लीक होने की वजह से ही फॉर्म नहीं डालते हैं और वो हार मान के पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले देने पड़ेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर बीजेपी ने अच्छा काम भी किया है, जैसे राशन का काम हो गया, आवास, किसान योजना, इन जगहों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छा काम किया है। लेकिन पूरी जनता उत्तर प्रदेश की अभी भी बीजेपी से खुश नहीं है। और देखो, वोटरों की बात करें ना, धर्मों की बात करें तो बीजेपी हिंदू वोटरों को लेकर आगे बढ़ती है। वहीं समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन मिलता है। 90% मुस्लिमों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब हो जाती है और हिंदू अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 2027 में हार जाएगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है, हिंदू वोटर्स को एकजुट रखती है, तो वो सत्ता में बरकरार रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के हाथ से सत्ता चली जाएगी और अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई तीसरी पार्टी नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और जो मेन टक्कर होगी वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में रहने वाली है। तो मेन सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव। तो इस वीडियो में हमारा जवाब यही है कि उत्तर प्रदेश में
जब 2027 विधानसभा चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, और उनका एक पीडीए फॉर्मूला भी चल रहा है ना, जिसका असर हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा था। पीडीए की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 55% के बीच में बताई जाती है। ऐसे में अगर पीडीए एकजुट हो जाता है 2024 लोकसभा चुनाव की तरह, तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर पीडीए का 70 से 80% समर्थन भी समाजवादी पार्टी को मिल जाता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापस आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और गैर यादव ओबीसी वर्ग है, उन पर काफी मजबूत पकड़ है। लेकिन अखिलेश यादव कोई भी चूक नहीं करने वाले हैं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। उनकी रणनीति बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है, जिनका समर्थन समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता था, अब उनका समर्थन भी समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, या फिर कोई तीसरा बाजी मार जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।